everyone, happy Friday, have a blessed Friday, stay tuned, stay happy, always be happy and smile। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो में है अच्छी सी रेसिपी है। आज मैं बनाने लगी हूँ बीन्स एंड चिकन। बीन्स मीन्स और भी बहुत सारे टाइप ऑफ बीन्स हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ फलियाँ चिकन अपनी ऑन रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। आप लोग रेसिपी को अगर फॉलो करते हैं या आप लोग मुझे सेंड करना चाहते हैं फीडबैक, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके टैग कर सकते हैं। और सेकंड ये कि अगर हम लोग मतलब बिगनर्स गर्ल्स जो कुकिंग करना सीखना चाहती हैं वो मेरे चैनल से सीख सकती हैं इजीली, क्योंकि मैं कौन सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिशेस आपको बताती हूँ। नॉर्मली होम मेड में आप लोगों को चीज़ें सिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बनाने के लिए। हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो देखें। यहाँ पर जी फलियाँ चिकन बनाने के लिए मैंने प्याज लिए हैं, टमाटो लिया है, लहसुन लिया है और ये हरी मिर्चें। और ये जो प्याज है इसका मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगी हम लोगों ने इसका क्या करना है। यह है चिकन जो कि फ्रोज़न है, मैंने इसको अच्छे से अभी साफ़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी रेसिपी। बहुत अच्छी और डिलीशियस हमारी ये फलियाँ चिकन बनती हैं। बीन्स जो होते हैं ना उनको हम फलियाँ कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी लिया है, कुकिंग ऑयल, इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज ऐड करके हम लोग इसको सौथे करेंगे। मोटा मोटा सा मैंने प्याज कट कर लिया, नो इशू। किस तरह से मतलब आप लोग करना चाहेंगे, हम लोगों ने मसाला ही बनाना तो हम लोग किसी भी शेप में कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर जी प्याज हम लोग इसको अच्छे से सौथे करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई किया ताकि जल्दी से प्याज जो है अच्छा सा कलर आए उनका। ठीक है, इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी लौंग है और ज़ीरा, इसको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। चंद सेकंड्स के लिए प्याज को फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन और टमाटोज ऐड कर देंगे। अच्छे से हम लोगों ने इसका मसाला बनाना है। और जो अनियन मैंने आप लोगों को मतलब अभी कट नहीं किया उसको हम लोगों ने चॉप कट करना है। और वो कब और किस पॉइंट पे हम लोग ऐड करेंगे तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है। जब भी कोई आप लोगों के घर में गेस्ट आए तो आप लोग मतलब कि ये सब्ज़ी बनाएं, चिकन में बहुत अच्छी बनती है। आप लोग कीमे में भी बना सकते हैं, आप लोगों की ये अपनी चॉइस है। ठीक है, अब हम लोग ऐड करेंगे लहसुन और टमाटो। लहसुन मैंने टेबल स्पून के करीब लिया फ्रेश। एक अदद मैंने टमाटो ली जिसको आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए लहसुन और टमाटो सॉफ्ट होने लग गए हैं। मतलब अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, टीस्पून मैंने हल्दी ऐड किया और 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया। आप लोग चाहें तो कलर के पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ये ½ टीस्पून सुरख लाल मिर्च। ठीक है जी, थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो जले ना, और इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने तवा है ना जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं वो मैंने लिया, उसको लो फ्लेम पे गरम कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, ये देखें, और ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया। सूखा धनिया अच्छे से साफ़ वगैरह किया हुआ है, इसको मैं रोस्ट करूँगी। जब इसमें से भीनी सी अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप लोगों ने इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। और ये मसाला हम लोग भूनते वक्त जब हम लोग चिकन और फलियाँ बीन्स भूनेंगे हम लोग ये उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये मेरा अपने स्टाइल में मतलब रेसिपी है। मैं कोई भी किसी किस्म की प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बट ये है कि एक्सपीरियंस है, अच्छा खाना बन जाता है और बना के इतनी प्रैक्टिस हो गई है। तो आप लोग अगर ट्राई करें मेरी रेसिपीज़ तो आप लोग मुझे फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। और बहुत अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो यकीन माने आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है जी, ये मेरी अपनी रेसिपीज़ होती हैं और मैं कोई आप लोगों को बड़ी और बहुत रॉयल रिच मतलब एक्सपेंसिव रेसिपीज़ नहीं बताती। नॉर्मल जो आम बजट में रह के हम लोग बना सकते हैं, अपना हाथ कुकिंग में खोल सकते हैं, वो बताती हूँ। चलें, जब ये रोस्ट हो गया इसको मैं तब तक अच्छे से वो करती हूँ ग्राइंड। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन मैंने अच्छे से धो ली थी नमक और सिरका लगा के। अगर सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसमें लेमन के साथ इसको मतलब लेमन का रस निकाल के उसको नमक और सिरका लेमन का रस लगा के इसको रख दें और बाद में इसको अच्छे से वॉश कर लें। इसको हम अच्छे से भूनेंगे कलर चेंज होने तक। चिकन जो है देखिए मैं साथ भून रही हूँ। अब ये मसाला मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया और जीरे का, जो कि मैंने अच्छे से आप लोगों के सामने रोस्ट किया है। इसको मज़ीद चंद सेकंड्स के लिए भूनेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स।
देखें जी, मैंने इसमें ऐड कर दी फलियां जो कि फ्रोज़न थी। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए चिकन के साथ भूनूंगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, 1 कप पानी ऐड करूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल से गलते हैं और मैं कोई कुकर यूज़ नहीं कर रही। और आप लोग भी अगर कुकर यूज़ करते हैं तो आप लोग इस तरह से लो फ्लेम पे कभी आप लोग खाना बना के देखिएगा, उसका डिफरेंट टेस्ट और जो कुकर में बना हुआ है खाना उसका टेस्ट अलग होगा। ये देखें जी, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके छोड़ दूंगी। चिकन और जो बीन्स है अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं मैंने अनियन चॉप कर लिए हैं, ये ग्रीन चिलीज चॉप कर लिया और जिंजर चॉप कर लिया है। फ्रेश कोरिएंडर भी अभी मैं चॉप करके इसमें रखूंगी। और ये कब ऐड होना है ये है जी एक सीक्रेट, और इस सब्जी की टिप तो आप लोगों ने स्टेप ब्लेस्ड मेरे साथ रहना है। यहाँ पर जी अब मैं 30 मिनट्स के बाद दम खोलने लगी हूँ। देखें थोड़ा सा पानी है, नो इशू। ये अब जब हम लोग अगेन इसको भूनेंगे ना तो ये भी ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ही मतलब कि भाप है। यहाँ पर देखें अच्छे से हमारे बीन्स गले होने चाहिए। अब ये देखें, अब स्टेप है लास्ट, थोड़ा थोड़ा सा ग्रेवी सा है मसाला में। देखें जी बिल्कुल जब चिकन और बीन्स हमारे गल जाए बिल्कुल अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गए, इस स्टेज पे हम लोगों ने ऐड करने हैं कटे हुए प्याज। ठीक है, आप लोग जो ऑमलेट फॉर्म में हम लोग प्याज कट करते हैं ना उस फॉर्म में हम लोग काट सकते हैं। ये हम लोगों ने ऐड करके इसको अगेन दम देना है चंद सेकंड भूनने के बाद। अब हमने इसमें ऐड की हरी मिर्चें और ये ऐड किया हम लोगों ने जिंजर जूलियन कट किया हुआ। ये इतना अच्छा रहता है अगर हम लोग लास्ट में इतना से वेजिस जो है ना वो डालें और फिर चंद मिनट का हम लोग दम देंगे ताकि सारा पानी वगैरह गायब हो जाए। जी अब मैं इसको बिल्कुल भी छेड़ूंगी नहीं, जस्ट अगेन इसको दम पे छोड़ दूंगी ताकि जो अनियन है वो इस तरह अच्छे भी लगें और थोड़े से मतलब क्रंची क्रंची से रहे। ये देख सकते हैं अभी जो थोड़ा सा आप लोगों को पानी नजर आ रहा है वो भी 10 मिनट के बाद अगेन ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक ये अब डन है, खाने के लिए रेडी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।